के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। 15 प्रस्तावों पर इस पे मुहर लग चुकी है। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी इसमें मिली है। संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण इसमें होगा। हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान देना होगा। 15 प्रस्तावों को धामी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रीनिवास जी, क्या कुछ आज की इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले हुए हैं, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा लीजा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में तकरीबन 20 से अधिक प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख आए थे, जिनमें से 15 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। जिनमें सबसे बड़ी जो आज की खबर है, हाईकोर्ट के मामले में अगर आप देखेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट की शिफ्टिंग की जो बात और कवायद चल रही है, उसमें गोलापार हल्द्वानी में जो जमीन अलॉट करने की बात थी, वो अब 30 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उत्तराखंड सरकार की ओर से चयन करने के बाद हाईकोर्ट को दी जाएगी और वहां पर हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम और मुद्दे रहे हैं, उसमें उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा गया है और हर माह की 7 तारीख को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। पुरुष और महिला श्रमिकों के समान कार्य की समान मजदूरी होगी, ये भी बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय हल्द्वानी के 122 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो अब सदस्य बन सकता है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के तहत यूपी से समझौता किया जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी दी गई है। नियोजक और कर्मकार के संबंध में बेहतर जो शिकायतों का पुलिंदा था, उस पर त्वरित समाधान किया जाएगा और शिकायत समिति के सदस्य के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। यानी अब वन विकास निगम सेवा जो संशोधन नियमावली है, उसको मंजूरी दी गई है। इस कलर के लिए 100 अंकों की परीक्षा की जाएगी। ये कैबिनेट के निर्णय में आज बड़ा फैसला लिया गया है और इसके अलावा गोपालन योजना को सामान्य वर्ग को लाभान्वित करने के मकसद से सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें गाय और भैंस की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो उच्चाधिकार प्राप्त एक समिति होगी, वो समिति उसका संशोधन कर पाएगी और उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर के उत्तराखंड सरकार के आज की कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तकरीबन 20 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 3 प्रस्ताव वापस भेजे गए हैं और 2 प्रस्ताव को पोस्टपोन किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए।